अरे पास लेके श्री कृष्ण के दर पे आस लेके सुदामा को सुनने की दौड़े जागने से सुदामा को सुनते की दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है अरे बालो कन्हैया के सुदामा गरीब आ गया है सुदामा को अपने बराबर दिखाए सुदामा को अपने दया धन दिखाए श्याम आंसुओं से चरण को धुला श्याम आंसुओं से चरण को धुलाए मित्र मिलते ही चैन मिलने लगा और पोटली है बगल में सुदामा छिपाने लगी न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा करीब आ गया है खुशी का समय तेरे करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया सवेरो अरे द्वार मालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा तुम इकबाल मोहन से जाकर कह दो तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है सुदामा को अपने बराबर बिठाए भोग हाथों से शाम ही खिलाए लोग हाथों से श्याम ने बुलाए सुदामा अपने पास अपने साथ बिठाए भोग अपने हाथों से श्याम ने खिलाए हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए श्याम अपने हाथों से भोग ही खिलाए श्याम अपने हाथों से भोग भी खिलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समय तेरे करीब आ गया है करीब आ गया है हरे
स्वरूप के साथ श्री कृष्ण मंगल तो है, तो कहा कि घर में तुम्हारी भाभी है, वह हर प्रकार से मुझे सुख के लिए ही मेरा विवाह हुआ था, तो किसी प्रकार से मुझे कोई कष्ट नहीं देती। तो कहते अच्छा तुम्हारा विवाह हो गया है, तो तुमने तो मुझे बुलाया ही नहीं। तो कहा उस समय मेरी दशा बुलाने की नहीं थी, आज भी ना जाने कैसे मैं पहुंच गया हूं। तो कहा कोई बात नहीं, भगवान जी कहते कोई बात नहीं, लेकिन भाभी जी है आपके घर में तो हो ही नहीं सकता, मित्र हो तुम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भाभी जी ने खाली हाथ तो आपको भेजा नहीं होगा, तो कुछ लाए हो। तो सुदामा जी मना करते हैं कुछ नहीं है। तो विचार क्या था मन में कि जो पोटली में कुछ है वो बताना नहीं है, क्योंकि इसमें टूटे हुए चावल हैं, कैसे दूं मैं भगवान को। अरे इस चावल का अन्न देखते ही प्रभु समझ जाएंगे मेरी दशा को, किस प्रकार का मुझे दुख है, किस प्रकार की व्याधियां मुझे लगी है, हर कष्ट मेरा जान जाएंगे प्रभु। और चाहते नहीं कि मेरा मित्र मेरी पोटली देखी और छुड़ाने लगे, और कहा दो इधर, मुझे देखना है भाभी माँ ने क्या दिया है। सुदामा जी फिर दे देते हैं। तो जैसे ही सुदामा जी यह पोटली इत्यादि श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों में देते हैं, उस समय सुदामा जी देना तो नहीं चाहते, लेकिन अब ले लिया है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने पोटली खोली। जब पोटली खोल रहे थे, उस पोटली में जो फटी हुई धोती का टुकड़ा था, वह देखकर जान लिया वस्त्र नहीं है इनके घर में, और जान लिया मन में कि तुम्हारी दरिद्रता, इतना तुम दुख भोग रहे हो, इतना तुम कष्ट भोग रहे हो। और धीरे धीरे जब पोटली खोली गई, तो कहते जब पोटली के अंदर से अनाज देखा, अरे टूटे हुए चावलों के कण हैं, अरे इतनी गंभीर दशा है आपकी। तो दुखी मन से सुदामा जी की ओर देखते, सुदामा जी कहते प्रभु तेरा दिया हुआ जितना है उतने में भी आनंदित हूँ, सब कुछ मिल गया, आज मुझे कोई धन नहीं चाहिए, कोई रुपए पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा दर्शन हो गया वही मुझे चाहिए। तो कहते श्री कृष्ण भगवान जी ने मुट्ठी निकाली, मुट्ठी में वह चावल निकाले, जगत को दिखाया, अरे जगतवासियों आज देखो मेरे भक्त ने मुझे भोग के लिए यह चावल लगाए। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी को टूटे हुए चावलों से बने हुए अन्न का जब भोग लगता है बड़ा ही प्रिय माना जाता है। तो कहते हैं भगवान जी ने वह कुछ उसको ग्रहण कर लिया, पहला भाग भगवान जी ने ग्रहण किया, और ग्रहण करते ही जितना भी ताप था, जितना पाप था, जितने कष्ट थे, जितने श्राप थे, जितना दुख था, सब कुछ उस सुदामा का हरण कर लिया, नष्ट कर लिया। हर भक्त का जब भगवान जी से मिलन होता है, उस मिलन के अंदर जब प्रभु की प्राप्ति होती है, बिन मांगे ही प्रभु सब कुछ दे देते हैं। तो पहली मुट्ठी खाई, समस्त वैभव दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, उसमें कहते समस्त लोगों का राज्य इत्यादि उन्हें सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो माता रुक्मिणी ने रोक लिया, रानियों ने रोक लिया, रुक जाओ। तो कहा कि कुछ आशीर्वाद हमें भी ग्रहण करने दो, सुशीला मैया ने जो हमारे लिए भी तो कुछ भेजा होगा, सब कुछ आप ग्रहण कर लोगे तो समस्त चराचर जगत तो आपने सौंप ही दिया, हमें भी क्या सौंप दोगे। हमारे हर प्रकार के जो कार्य है वह उसमें आपने कहा था भागीदारी होती है स्त्री, तो हमें भी कुछ भाग दीजिए। तो भगवान जी ने अपनी पत्नियों को पोटली दे दी और उससे उन्होंने भी वह ग्रहण कर लिया। कृष्ण भगवान जी प्रेम भाव से भक्त सुदामा से वार्तालाप कर रहे हैं, और जब माता के द्वारा यह ग्रहण की गई तो कहा समस्त धन वैभव सब कुछ सुदामा जी को दिया, क्योंकि लक्ष्मी रूपा है रुक्मिणी जी, धन दाने की संपदा उन्हें सौंप दी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार भक्त सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी से मिले और मिलने पर भगवान की प्राप्ति हुई और सभी कष्ट सुदामा जी के दूर हुए, तो हे प्रभु
सभी भक्तों के कष्ट दूर करना, सभी भक्तों के दुख दूर करना, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है उनका भी उद्धार करना। और हे चराचर जगत के स्वामी, हे प्रभु, सदा ही अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम यहीं पर अब विराम देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का यह मिलन था, जो आपने अद्भुत चरित्र देखा। यह जब भक्त भगवान से मिलता है तब यह उपस्थित रहता है। इस प्रकार की घटना होती है। कैसे भगवान जी सुदामा जी का दरिद्र दूर करते हैं, किस प्रकार की धन संपदा भगवान जी को दी गई। और जब सुदामा जी को भगवान जी के विवाहों के बारे में पता लगा तो कौन सी भगवान जी ने लीला रची और क्या सब कुछ वृतांत